Hello and welcome to all. This is आकाश चौधरी. Good evening everyone. This is the video of Political Science और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के वह क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण हैं. इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह के वीडियो सेशंस और भी आने हैं जिनका अगर आप समय पर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको समय पर इन सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके. चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह निर्णय कौन करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात राज्य विधानसभा. देखिए राज्य विधानसभा ही राज्य के अंदर इस बात का निर्णय करती है कि उस राज्य में राज्य विधान परिषद होगी या नहीं होगी. यहाँ पर आप यह समझें कि राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद है क्या, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद ऐसी संस्थाएं हैं जो राज्य के लिए विधि निर्माण का कार्य करती हैं. यह दोनों संस्थाएं किसी राज्य के लिए विधि निर्माण का कार्य उसी प्रकार से करती हैं जिस प्रकार से पूरे देश के लिए विधि निर्माण का कार्य लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा किया जाता है. यहाँ पर आप यह भी याद रखें कि राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आप बताएंगे 52 में है. हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संथानम समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? अर्थात कहा यह जा रहा है कि के संथानम समिति के आधार पर भारत में कौन सा कार्यालय स्थापित किया गया था या आयोग स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सतर्कता आयोग. तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भारत में किस समिति के आधार पर किया गया है? तो राइट आंसर आप लगाएंगे संथानम समिति के आधार पर. कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ. यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है. हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे. तो अस्थायी कौन थे? आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. चलिए यहाँ पर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चयन संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के रूप में किस तिथि को किया गया था? क्वेश्चन क्लियर है? यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव भारतीय संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के रूप में कब किया गया था, यानी किस डेट में किया गया था? हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946. तो संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946. दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946. तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946. क्लियर है चीजें? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है. इसे 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी. भारत का लिखित संविधान है इसलिए. इसकी सरकार संसदीय प्रणाली वाली है या इसलिए. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है. देखिए समझिए, गणराज्य का तात्पर्य यह होता है उस देश के जो सर्वोच्च अधिकारी हो वह निर्वाचित होते हो. और आप सब जानते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च अधिकारी है जैसे कि राष्ट्रपति महोदय है, तो इनके क्या होते हैं? चुनाव होते हैं. इसलिए भारत क्या है? आप बताएंगे गणराज्य है. हमारा अगला क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह बात कही गई थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार गठित किया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी के अनुसार. तो महात्मा गांधी जी ने 1922 में यह कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए. हमारा अगला क्वेश्चन है, 1924 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू. तो मोतीलाल नेहरू ने 1924 में यह मांग उठाई थी. हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने.
हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। तो 1936 में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान की मांग की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप यहाँ पर ये डेट याद रखिएगा, यानी कि सन याद रखते हो चले 1938 में। 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग किसने उठाई थी? आप बताएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सन 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो युद्ध के उपरांत किया जाएगा? तो इस योजना का नाम था क्रिप्स योजना, या क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से इसे जाना जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव भारत में सन 1942 में आया था, जिसके तहत यह प्रावधान था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण होगा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होगा, जिसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था। यहाँ पर आपको क्रिप्स योजना अर्थात क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ जानकारी और होनी चाहिए, जैसे कि क्रिप्स मिशन को पेश करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टीफर्ड क्रिप्स। इसे भारतीयों ने स्वीकार किया या अस्वीकार? तो इसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि भारतीय चाहते थे कि संविधान सभा का निर्माण इसी समय किया जाए। महात्मा गांधी जी द्वारा क्रिप्स योजना को या क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिये बैंक का चेक अर्थात पोस्ट डिडक्टेड चेक भी कहा गया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा सन 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी, लेकिन यह मांग लिखित नहीं थी। किसके समक्ष की गई थी? तो आप बताएंगे, अंग्रेजों के समक्ष की गई थी। क्लियर है चीजें? मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो सन 1946 में आया था। कितने अंग्रेजों के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था? तो आप बताएंगे 3 अधिकारी थे। कौन कौन से थे? स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। पहले कौन है? एवी अलेक्जेंडर, दूसरे हैं पैथिक लॉरेंस और तीसरे हैं स्टीफर्ड क्रिप्स। क्लियर है चीजें? हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। फैजपुर में अधिवेशन कब हुआ है कांग्रेस का? सन 1936 में हुआ है, और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? संविधान सभा की मांग की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 389। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कितने मेंबर निर्धारित किए गए थे? तो 389। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावित मूल संविधान में संविधान सभा के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से निश्चित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में यह बताया था कि कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कितने मेंबर निर्धारित किए गए थे? 389। क्लियर है चीजें? अब समझिए, 389 मेंबर में से ब्रिटिश प्रांतों से कितने आने थे? तो 292 आने थे। ठीक, देसी रियासतों से कितने आने थे? तो 93 आने थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने आने थे? तो आप बताएंगे 4 आने थे। आई होप क्लियर है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 208। 292 में से 208 मेंबर किस पार्टी से थे? तो आप बताएंगे कांग्रेस पार्टी से थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 299। देखिए समझिए, संविधान सभा का गठन जब किया गया था तब कुल कितने मेंबर थे, तो 389 थे। लेकिन 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया, जिसके बाद भारतीय संविधान सभा में केवल 299 मेंबर्स थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, और यह चर्चा की जा रही है संविधान सभा के पुनर्गठन के उपरांत, अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70। पहले कितने थे तो आप बताएंगे 93 थे। आई होप क्लियर है चीजें। हमारा अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य कितनी जनसंख्या पर चुने जाने थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 लाख। तो 10 लाख में एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी संविधान सभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। तो ब्रिटिश प्रांतों की जो विधान सभाएं थी उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। आई होप क्लियर है सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा नहीं लिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद के किसी प्रतिनिधि ने भारतीय संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि हैदराबाद ने भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप हैदराबाद देशी रियासत का कोई भी प्रतिनिधि भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। यहाँ पर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के माध्यम से मिलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम लीग ने किन कारणों से संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान की मांग करना चाहता था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, क्योंकि याद रखिएगा जनता द्वारा ये सीधे रूप से चुने नहीं गए थे। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान सभा ने। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हो गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1946 में। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 जून सन 1946 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और यह अधिवेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1940 को। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने अध्यक्षता कब की थी, 9 दिसंबर 1946 को की थी, अर्थात संविधान सभा की पहली बैठक को। यह बैठक कहां पर हुई थी आप बताएंगे, दिल्ली में हुई थी। कितनी तारीख को हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अस्थायी याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा VN राव अर्थात ऑप्शन नंबर डी। तो इनका फुल फॉर्म था वैनेगल नरसिंह राव अर्थात VN राव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैनेगल नरसिंह राव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने हेतु संविधान सभा में कुल कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13। जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तब इसके विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु कुल कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो आप राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 13। क्लियर है चीजें? आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947। देखिए अगर आपसे पूछ ले मसौदा समिति तो आप क्या लगाएंगे? 29 अगस्त 1947 को इसकी नियुक्ति की गई। आपसे अगर पूछ ले प्रारूप समिति तो भी आप यही आंसर लगाएंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि पांडुलेखन समिति तो भी आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? 29 अगस्त 1947। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव रामजी अंबेडकर। देखिए यहाँ पर आप कुछ बातें प्रारूप समिति पर समझ लीजिए कि प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे? आप बताएंगे कौन थे? भीमराव रामजी अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अन्य नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति, मसौदा समिति। क्लियर है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कितनी संख्या थी। ऑप्शन नंबर बी, 7। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रारूप समिति सदस्य नहीं थे। कौन कौन मेंबर थे? आपको इमेज दिखाई दे रही है, आप इन सारे मेंबर्स को याद कर लीजिएगा, 7 मेंबर्स को। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो आप देख चुके हैं पहले ही कौन कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजन के आधार पर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर स्टूडेंट इसमें लगाते बहुमत के आधार पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हमारा आज का यह वीडियो सेशन यही समाप्त होता है। मैं यहाँ पर यह स्पष्ट कर दूं कि यह वीडियो सीरीज आगे भी जारी रहेगी। आपको यह वीडियो सेशन कैसा लगा इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमारा यह वीडियो सेशन हम यही समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।